कहाँ ले जा रहे हो? चलो। अगर तुम मेरी हर बात मानने का वादा करो तो तुम सबकी गैर हाजिरी में द ग्रेटेस्ट जुनप्यो की गर्लफ्रेंड बन सकती हो जैंडी। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी? हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं जा रही हूँ। पहन लो इन्हें, नंगे पाँव जाओगी तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। फिर से सुना चाहते हो? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हारी हर चीज से नफरत करती हूँ मैं, समझे जुनप्यो? कितने खूबसूरत शूज हैं। अच्छे शूज तुम्हें अच्छी जगहों पर ले जाए। Oh no! बचाओ! बचाओ! गाइस, जुनप्यो पूल में डूब रहा है, जल्दी चलो, चलो। वो देखो वहाँ पे। आखिर बात क्या है? हम ऐसे भाग क्यों रहे हैं? निकाल स्विम। क्या? स्विमिंग ऐसी चीज है जो जुनप्यो ने कभी नहीं सीखी। जुनप्यो प्लीज आंखें खोलो। कम ऑन अपनी आंखें खोलो। सांस लो जुनप्यो। उठो। प्लीज अपनी आंखें खोलो। आंखें खोलो जुनप्यो। ये क्या है? तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। क्या पागलपन है।
अच्छी। आई एम रियली सॉरी सर, मैं दूसरा कप लेकर आती हूँ। आई एम सॉरी। क्या? कहीं आपको ठंड तो नहीं लग रही है सर? मैं डॉक्टर किम को फोन करूं? कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप गाड़ी निकालिए, मुझे स्कूल जाना है। आज आपको इतनी सुबह सुबह जाना है सर? स्टूडेंट्स को टाइम पर स्कूल जाना चाहिए ना। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, वक्त पर पहुंचो तो कामयाबी मिलती है। अब मेड को काम से निकाल दूं सर? पर किस लिए? क्या? इतना सेंसिटिव होना भी अच्छी बात नहीं है। कभी कभी रिलैक्स कीजिए, टेक इट इजी। वाह, क्या शानदार मौसम है। वाह। कुछ भी ये तो ये क्या है? जुनप्यो, वो मेरे हाथ लग गया ना तो आज उसे मार ही डालूंगी। पता नहीं इसे क्या हुआ है, सुबह से ऐसे ही बिहेव कर रहा है। मैंने आज तक इसे ऐसा करते कभी नहीं देखा। सबसे अजीब बात यह है कि ये उस ट्रांसफर स्टूडेंट को इतना परेशान क्यों कर रहा है। पता नहीं क्यों। जयंती ने तो उसकी जान भी बचाई है। शायद ये थैंक यू बोलने का कोई नया तरीका है, राइट? सही कहा तुमने, उसे थैंक यू बोलने का मेरा अलग तरीका है। अच्छा, वरना इसको मैं इतनी अटेंशन क्यों दूंगा? ये तो मेरा अटेंशन डिजर्व भी नहीं करती है। मुझे नहीं लगता उसे तुम्हारे अटेंशन देने या ना देने से कोई फर्क पड़ता है। जस्ट शट अप, ओके? अब तुम भी जीहू की जैसी बातें मत करने लगो मुझसे। अरे हाँ, ये जीहू कहाँ रह गया? जब से ट्रिप से आया है तब से हर वक्त बस डिप्रेशन में रहता है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो सियोन के लायक ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल पागल है वो। अगर वो उसे इतना चाहता है तो वो उसे साफ साफ बता क्यों नहीं देता है? मुझे बस इतना करने दो प्लीज। पहले जुनप्यो और अब जीहू से फ्लर्ट कर रही है। शायद इसे पता नहीं है कि ये किससे उलझ रही है। ओ माय गॉड, कितनी बेशर्म लड़की है। ऐसी लड़कियां तो सच में किसी भी हद तक जा सकती हैं। जिंजर, ये तो
पता है कि टाइम क्या हुआ है? इतनी लेट क्यों हो गई? स्विमिंग प्रैक्टिस पर इतनी देर से आती हो? टीम से निकलवा दो तुम्हें। हाँ, मुझे तो लगता है वो दोनों काफी दिनों से डेट कर रहे हैं। हाँ, इसलिए तो जीहू उसे हर वक्त हर बात पर डिफेंड करता रहता है। और देखो ना, उसी की वजह से तुम दोनों की दोस्ती भी टूट जाएगी। तुम समझ रहे हो ना? चैंदी मासूम लगती है पर उसकी नजर सिर्फ अमीर लड़कों और उनकी दौलत पर है। जस्ट शट अप। जैंदी के खिलाफ एक और लफ्ज बोला तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। मेरा ब्रांड न्यू फोन टूट गया। किसी और की जगह मुझे यहाँ देखकर शॉक्ड हो? जुनप्यो, तुम यहाँ कैसे? क्यों? मैं यहाँ पर अलाउड नहीं हूँ? ये जगह सिर्फ तुम दोनों की जागीर है क्या? कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पर मुझे करनी है। ये क्या कर रहे हो? हाँ, कहा ना मुझे बात करनी है। मेरा हाथ छोड़ो जुनप्यो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इस तरह से इंसल्ट करने की? हाँ, मुझे नहीं पता तुम क्या बक रहे हो। ओके, मेरा हाथ छोड़ो। शायद मेरी अच्छाई को तुम मेरी कमजोरी समझ रही हो। Am I right? सच कहूं तो मैं लोगों का कभी भी यूं ही शुक्रिया अदा नहीं करता हूं, समझी? क्योंकि मेरी पर्सनालिटी को ये सूट नहीं करता। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो, छोड़ो मुझे। इतनी नफरत? उठो जानदी, स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं। तो मुझसे थप्पड़ खाना है? वही बेहतर होगा, मारिए। अच्छा, उठो। मम्मी प्लीज, नहीं जाऊंगी। नदी के ठंडे पानी में स्विम कर लूंगी, पर उन पागलों के स्कूल में कभी नहीं जाऊंगी। और अगर आपने मुझे वहाँ भेजा तो मैं मर जाऊंगी। पर आज तो छुट्टी है ना। ये लो दीदी, एक लड़के ने ये दिया और कहा ये कार्ड तुम्हारे लिए। दिखाओ मुझे। क्या है?
इनविटेशन। पार्टी? मतलब अब हमारी जैंदी अमीर लोगों की पार्टी में जाएगी? ओह डार्लिंग, वाह ये तो कमाल हो गया। पार्टी 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 पार्टी, क्या बात है। मुझे दिखाइए मुझे। एक मिनट, मगर जैंदी पहनेगी क्या? एक ड्रेस चाहिए। ड्रेस चाहिए। ड्रेस? ये देखो बेटा, ये वाली। हाँ, ये ठीक लग रही है। आई एम सॉरी जैंदी बेटा, तुम्हारे पापा इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस भी नहीं खरीद सकते। हाँ, और दुकान पर आने वाले कस्टमर्स के ड्रेसेस भी अच्छे नहीं होते, वरना उनसे मांग लेती। हाँ, एक ड्रेस तो है, कोरिया की ट्रेडिशनल ड्रेस। देखो चलेगा क्या? ओहो, ये किसी की शादी में नहीं जा रही है, गार्डन पार्टी है, उस हिसाब से ड्रेस देखिए। अरे काश हाँ, कोई प्रिंस आ जाए और दीदी को पार्टी के लिए शॉपिंग पर ले जाए, मजा आएगा। हेलो एवरीवन, सियोन जी ने मिस जैंदी के लिए ये गिफ्ट भेजा है, ये लीजिए। सियोन जी ने? बात है, वाओ। अरे वो, वाओ दीदी, यहाँ बेटा फिट होगी या नहीं? बहुत प्यारी ड्रेस है। अरे परफेक्ट है, वाह। हमारी भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट तो अच्छा चल रहा है। सही कहा। तुमने तो मुझे एग्जीबिशन पे इनवाइट भी नहीं किया। तुमने तो कहा था हमें कॉल करोगे, है ना? मुझसे भी यही कहा था तुमने। तो आज तुम्हारी डेट कौन है? हाँ बताओ। अगर कोई नहीं है तो मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाऊँ? जस्ट स्टॉप इट, ओके? ये जूम पर मेरी नजर है। ओह कम ऑन। लेडीज आई एम Don't सॉरी, touch him. स्टॉप इट प्लीज। डार्लिंग, तुम लेट क्यों हो गई? मैं कितनी देर से वेट कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सियोन ने मुझे इनवाइट किया है, ओके? किसी मॉल में डाका डाला क्या? पर एक बात तो हमें माननी ही पड़ेगी, जैंदी ड्रेसअप होने के बाद एक प्रिटी डॉल की तरह लगती है। यू आर राइट, यहाँ सबसे क्यूट जैंदी ही लग रही है। अब बस भी करो, मेकअप करने से कौवा हंस नहीं बन जाता। क्या कहा? इसे हो क्या गया? मेरी 23rd बर्थडे पार्टी पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी मम्मी और डैडी को, और मेरे दोस्त जो मेरी गलतियों के बावजूद मुझे प्यार करते हैं। आज यहाँ सबको थैंक यू बोलने के साथ साथ मैं आपसे एक खास न्यूज भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी सालगिरह धूमधाम से नहीं मनाती, लेकिन आज मुझे जीहू अंदर क्यों चला गया? सियोन एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करने वाली है। कहना है कि मैं नेक्स्ट वीक पेरिस जा रही हूँ।
और मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। और अब काफी टाइम से मैंने मॉडलिंग करना भी छोड़ दिया है। ऐसा क्यों किया इसने? मेरे पेरेंट्स की वजह से मुझे कई ऐसी चीजें मिली हैं जो मेरी अच्छी किस्मत और बिना किसी मेहनत से हासिल हुई हैं। पर अब मुझे कुछ ऐसा अचीव करना है जो मैं खुद की मेहनत और बलबूते पर हासिल कर पाऊं। मुझे अपने पेरेंट्स के लॉ फर्म को टेक ओवर नहीं करना है। मेरे पास जो भी है सबके साथ शेयर करना है। मुझे लोगों की मदद करने से खुशी मिलती है। आज मैंने ये पार्टी रखी है ताकि मैं आप सबसे ये न्यूज़ शेयर कर पाऊं और आपको ये बात खुद ही समझा पाऊं। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। तो सियोन ने इस धमाके के लिए पार्टी रखी। जीहू को इस बारे में पता नहीं होगा। उसे मालूम होगा तभी तो वो इतना डिप्रेस्ड है। सियोन ने तो अपना फैसला सुना दिया, पर जीहू का क्या होगा?